हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ दशरंधी। और आज हम लोग यहाँ पे आंसर की डिस्कस करेंगे। होप आप सब में 40 प्लस मार्क्स आपका आ जाएंगे तो आप सब पास होंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग सीरीज सी डिस्कस करेंगे। अगर आपका ए भी होगा तो आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से शक शासक कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी। ठीक है, रुद्र रुद्रादमन प्रथम। ठीक है, चलिए। टू, विच सेक्ट वॉज कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? तो कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बौद्ध। ओके, चलिए 3 नंबर पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया? तो कब किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 1712 ईसा पूर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे बड़ा मदरसा का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा मदरसा का क्या नाम है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ठीक है, दाउल उलम देवबंद। ठीक है, 5 नंबर, जजिया कर किस समुदाय पर लगाया गया था? तो किस पे लगाया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, हिंदू। ठीक है, 6, ब्रिटिश सरकार की पहली शिक्षा नीति भारत में कब बनी? तो कब बनी थी? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 1913 में। ठीक है, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है भाई? तो ऑप्शन 7 का हो जाएगा डी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। राष्ट्र निर्माण में शिक्षक का योगदान क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा छात्रों का चरित्र निर्माण। ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल जस्टिस? सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए, सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन। ठीक है, 10 में क्या आर्थिक समानता का तात्पर्य क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? सी, समाज में संसाधनों का समान वितरण। ठीक है, 11, भारत में हरित क्रांति कब आया? तो भारत में हरित क्रांति कब आया था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 1965 में। 12 नंबर, मेक इन इंडिया किससे संबंधित है? तो उद्योग से है, विश्व बैंक से, या भारत छोड़ो आंदोलन से, या आर्थिक नीति से? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए, उद्योग। ठीक है, चलिए, खुद का अपना सामान प्रोडक्ट बनाना है कि नहीं। व्हेन डिड द ग्लोबलाइजेशन टेक प्लेस इन इंडिया? कब हुआ था? भारत में वैश्वीकरण कब हुआ था? तो आंसर आपका हो जाएगा ए, 1991 में। ठीक है, 14 नंबर, निम्नलिखित में से मुगल काल में शिक्षा का केंद्र कौन था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फिरोजाबाद। ठीक है, 15, बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर। 16, फतेहपुर सिकरी किस मुगल बादशाह से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? ए, अकबर। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना किसने की? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तुर्क। ओके, चलिए 19 नंबर पढ़ते हैं। सॉरी, 18 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, 19 नंबर, तारिके हिंद के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका अलब रुनी। ओके, बी, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर कहाँ हो जाएगा? डी आपका गुजरात में। ये कैसा है? अच्छा, आप लोग थोड़ा ना एडजस्ट करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे?
20 तक ना, 21। विच मुगल एम्परर वॉज, चलिए हिंदी से पढ़ते हैं फिर आप लोग का कमेंट आने लगेगा। बीरबल किस मुगल बादशाह से संबंधित था? तो 21 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, अकबर। हु वॉज द विनर इन द बैटल ऑफ चौसा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी, शेरशाह। 23, पहाड़िया जनजातियां किस राज्य में है? तो पहाड़िया जनजातियां किस राज्य में है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, झारखंड। 24, हु वॉज द लीडर ऑफ संथाल रिवॉल्ट? संथाल विद्रोह के नायक कौन थे? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, सिद्धो कानो, जिससे आपका एसकेएम यूनिवर्सिटी है, ठीक है। 25, भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बना? तो कब बना था? तो 1835 में, ठीक है। 26, विच रिवोल्ट वॉज, मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे? तो आंसर इसको आपको होप सबको पता होगा, क्या हो जाएगा? 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। कारतूस वाला कहानी आपको सबको शायद हो सके तो पता होगा, मूवी भी है इनमें। हु वॉज द फादर ऑफ नेशनलिज्म? भारत राष्ट्रवाद का जनक कौन था? तो 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 28 का, हु वॉज कंसिडर्ड एज द एम्परर ऑफ इंडिया बाय द रिविन्यूलिस्ट? हमको भी देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। 1857, 1857 के विद्रोहियों ने भारत का सम्राट किसे चुना था? तो किसे चुना था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, बहादुर शाह जफर को। वेन जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भाई? तो 29 का क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। 30 नंबर, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपका ये सब तो कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपका फिक्स है, मतलब सब कोई पास हो ही जाइएगा, है कि नहीं। तो 30 का क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसके ये में डीएवी स्कूल भी है ना। 31, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 का सी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। उसके बाद 32 का क्या हो जाएगा? नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार भगत सिंह। 33, किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो एकदम सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने। 34, झारखंड के धनकटिया आंदोलन का नायक कौन था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शिबू सोरेन। उसके बाद झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी भाई झारखंड राज्य की स्थापना? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 2000 में, ठीक है। चलिए 36, झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? तो दुमका में है, ठीक है। 37, टाना भगत आंदोलन के नायक कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जतरा टाना भगत। 38, किसने किस एक्ट के तहत झारखंड राज्य का निर्माण हुआ? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, ओके। डी, इनमें से कौन सा आदिम जनजाति है? मुंडा, बिरोहर, लोहरा, उपरोक्त सभी। तो आदिम जनजाति शायद इसमें से क्या होगा? सभी हो जाएगा, तीन चार मतलब तीनों होगा, मतलब ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा आंसर। अब सही है, जान में जान आया। चलिए 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए PESA इज रिलेटेड टू? पैसा का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा? ऑप्शन सी, पंचायती राज। हिंदू कुश पर्वत किस देश में है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। 43, सॉरी 44, 42, कितना गलत। कैलाश पर्वत पर किस हिंदू देवता का निवास है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? महादेव जी का, ठीक है। 43, सिंधु सभ्यता का नाम क्या था? तो सिंधु सभ्यता का क्या नाम था? 43 का सी,
सिंधु घाटी की सभ्यता। 44 उत्तर भारत की प्रचलित भाषा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदी। 45 ओल चिकी लिपि किस जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन होगा आपका सी संथाल। 46 व्हाट डू यू मीन बाय जम्बू द्वीप? जम्बू द्वीप से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा ए एशिया। 47 निम्नलिखित भाषा में द्रविड़ भाषा परिवार में कौन संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी तेलुगु। 48 वैदिक युगीन संस्कृति किस जनजाति से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा आंसर आपका ए 48 का ए आर्य। 49 आर्यभट्ट का संबंध किस प्रदेश से है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए बिहार से। 50 पामीर का पठार कहाँ है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए तिब्बत में। ठीक है, चलिए अब सेक्शन बी पढ़ते हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या है? वैश्विक कॉमन्स है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी ऐसे क्षेत्र जिन पर कोई राष्ट्र शासन नहीं है किंतु जिससे समस्त मानव जाति को लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, 51 का डी। चलिए 52 वैश्विक नागरिकता शिक्षा की प्रासंगिकता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकी सारा क्या है करेक्ट है। 53 जीडीपी के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी मुक्त व्यापार संधि का क्या नाम है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें बी। ठीक है, RCEP। ओके। 54 संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को क्या कहा गया है? तो क्या हो जाएगा आंसर द ब्लू हेलमेट्स। ओके, 54 का सी। 55 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा 55 का यहाँ पे बी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, नॉन वायलेंस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। अब वैश्विक नागरिक है तो इसका क्या हो जाएगा 56 का आपका डी हो जाएगा, अ पर्सन हु सीज हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। 57 महिलाओं को मतदान देने का अधिकार कहाँ मिला था सबसे पहले? तो न्यूजीलैंड में। ठीक है। 58 निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 58 का सी, बाकी सब गलत है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। 59 सामाजिक संरचना जो महिलाओं पर पुरुष की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति को संस्थागत बनाती वह है, क्या हो जाएगा 59 का सी। ठीक है, पुरुषत्व। चलिए 60 जेंडर इक्वालिटी इज, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, पुरुष महिलाओं और विविध लिंग पहचान वाले लोगों को निहिताओं को आकलन करने की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 61 का क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ह्यूमन राइट्स आर सब्जेक्टिव। बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज आर क्लासिफाइड एज, तो 62 का क्या हो जाएगा आपका 62 का, इसको थोड़ा ये में रखिएगा। ठीक है, इसको बता देते हैं। विच वन ऑफ द प्रेसिडेंट दिस पार्टीज फेस्ड बाय ST SC एंड OBC इन इंडिया? तो हाई पॉवर्टी, लो हेल्थ स्टेटस, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, मतलब इसमें क्या हो जाएगा सारा हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। महिलाओं 64 महिलाओं और पुरुषों की विशेषताएं और लक्षणों के बारे में लोग की मान्यता क्या कहलाती है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी जेंडर, लैंगिक रूढ़िवादिता। ठीक है। 65 डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के मुख्य घटक क्या हैं? तो क्या है भाई? तो 65 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आर्थिक सुरक्षा, ज्ञान और सामाजिक समानता। 66 प्रबल भीतियों के विरंजन और हास्य का प्राथमिक कारण क्या है? तो 66 का क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, वैश्विक ताप वृद्धि। 67 अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? तो क्या हो जाएगा इसमें सबसे पहले क्या होगा इसमें
इसमें क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। 67 का बी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है अगर ग्लोबल वार्मिंग रहता तो, ठीक है, बहुत कोई मारे होंगे। 68, कौन सा भारतीय कानून कार्यस्थल पर लैंगिक असमानता को दूर करने का लक्ष्य रखता है? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, समान प्राश्रमिक अधिनियम। 69, वनों के प्रबंधन के उस अभ्यास का नाम बताइए, क्या कहा, सॉरी, वनों के प्रबंधन के उस अभ्यास को क्या कहा जाता है जो स्थिरता और जैव विविधता को बढ़ाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए, ठीक है, सतत वानिकी। 70, भारत में ग्रीन बॉन्ड्स योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से संबंधित परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नवीकरणीय ऊर्जा। 71, जलवायु परिवर्तन में संदर्भ में कार्बन सिंक शब्द से तात्पर्य है? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एक प्राकृतिक प्रणाली जो उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक अवशोषित करती है। 72, क्लाइमेट जलवायु लचीलापन शब्द से तात्पर्य है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 72 का सी नंबर, ठीक है, जलवायु प्रभावों से उबरने की क्षमता। 73, कौन सी आर्थिक प्रणाली सरकारी हस्तक्षेप और केंद्रीकृत योजना पर बहुत अधिक निर्भर करती है? तो क्या हो जाएगा, 73 का बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। 74, व्हेन इज वर्ल्ड डे एंड सोशल जस्टिस ऑब्जर्व? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 74 का आपका सी, ठीक है, 20 फरवरी। व्हेन वॉज G20 established? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1999। 2023 में भारत में आयोजित G20 सम्मेलन का थीम क्या था? तो एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, वन नेशन है ना, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक। चलिए 77, G20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। चलिए 78, G20 23 के प्रतीक की प्रेरणा क्या थी? तो हमारा हो जाएगा आंसर 78 का ए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। 79, किस दक्षिणी अफ्रीकी लीडर ने 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता था भाई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, FW डे क्लार्क, ओके। 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नेता ग्लासनोस्त और पेरिस पेरेस्त्रोइका के लिए जाने जाते हैं जो सोवियत संघ के विघटन में योगदान देने वाले सुधारक थे? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। 81, शीत युद्ध के बाद के काल के सैमुअल पी हंटिंगटन द्वारा विकसित किस सिद्धांत ने यह तर्क दिया कि भविष्य के संघर्ष वैचारिक मतभेदों के बजाय बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से उत्पन्न होगी? तो 81 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 82, निम्नलिखित में से कौन सा सहिष्णुता के प्रकार में से नहीं है? तो क्या नहीं है भाई, टॉलरेंस होता है ना इसका, हाँ, तो 82 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सैनिक, ठीक है, मिलिट्री, बाकी सब है। 83, नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, जेनोफोबिया और संबंधित असहिष्णुता के विरुद्ध 2001 में विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डरबन में। 84, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक नागरिकता के संबंध में भारत के लोकाचार से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 84 का आपका डी ऑप्शन, धर्मोरक्षित रक्षिता। चलिए 86, बहुसंस्कृतिवाद के नैतिक विचार क्या थे? तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, ऑप्शन ए, ठीक है। 87, वैश्विक नागरिकता शिक्षा के संदर्भ में ग्लोबल लोकाचार के सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 88, निम्नलिखित में से किस नेता ने विश्व शांति के लिए काम नहीं किया है? तो किसने नहीं किया है भाई? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। 89, अंटार्कटिक समुद्री जीवत संसाधनों के संरक्षण पर सम्मेलन किस स्तर पर शासक का उदाहरण था? तो 89 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए 90 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन हैं?
तो क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। 91 दुनिया भर में लोगों के प्रवाह या आवागमन के समान विरासत वाले समुदाय बने हैं जो कई देशों में रहते हैं। इन समुदायों को क्या कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा प्रवासी। 94 वैश्विक नागरिकता सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है कि नहीं है? तो 92 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हाँ। 93 ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो किसका किया गया था भाई? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 94 किस निम्न में से कौन किस देश की डिजिटल मुद्रा नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका गोल्डन डॉलर। 95 निम्न में से कौन सा बहुसंस्कृतिवाद का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। 96 चलिए 96 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 97 NAPCC के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 98 संयुक्त राष्ट्र के सतत शिक्षा लक्ष्य का 5 उद्देश्य है। 5 का उद्देश्य क्या है भाई? तो 98 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर। ठीक है। 99 में क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन है, बाकी सब होगा, पीस, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी, ये सब होगा। ठीक है। 100th क्वेश्चन क्या है? ऑन 15th एनिवर्सरी ऑफ UDHR विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन वाज एडॉप्टेड? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। होप आप सब पास हो जाएंगे।